तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी, अगर शुक्र आपके 4th हाउस में हो तो शुक्र की महादशा आने पर किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अब 5th हाउस की। अगर आपके लगन कुंडली में शुक्र 5th हाउस में बैठे हैं और अगर आपको शुक्र की महादशा आने वाली है या अभी चल रही है तो आप किस प्रकार के रिजल्ट अपनी रियल लाइफ में देखेंगे। देखिए, शुक्र यहाँ है तो शुक्र आपका जो माइंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रचनात्मक बनाएगा और आप कला कौशल में ज़्यादा रुचि लेंगे। आप डिजाइनिंग में या किसी भी प्रकार के अन्य ऐसे कार्य में रुचि लेंगे जिसमें आप अपनी अभिव्यक्ति को लगा सकें, अपने रचनात्मक कौशल को इस्तेमाल कर सकें, अपनी क्षमता का अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकें। ऐसा शुक्र वास्तव में आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ भी लेकर जाएगा। आप गीत संगीत अभिनय वगैरह इन सब में भी बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। ऐसा शुक्र आपकी लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है। लेकिन अगर आप मैरिड हैं और उसके बाद अगर आपको शुक्र की महादशा आती है तो ऐसे में आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने के भी पूरे चांसेस होते ही हैं। इसके अलावा ऐसा शुक्र आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं रखता। कभी कभी वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी अफेयर की वजह से या किसी ना किसी अदर रिलेशनशिप की वजह से या कोई फ्रेंडशिप की वजह से तनाव चलता ही रहता है और ज़्यादातर ये पुरुषों के केस में तो देखने को मिलता ही है। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा शुक्र कौन से साइन में है। शुक्र अगर अग्नि तत्व राशि में है तो आपको ये समझना है कि शुक्र वहाँ उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और अगर शुक्र अस्त भी है तो ऐसा हो सकता है। पर 5वें भाव का शुक्र अगर अपनी खुद की राशि में है, अगर बुध की राशियों में है या फिर अगर कुंभ राशि या मकर राशि में भी हो तो काफ़ी अच्छे से काम करने वाला होगा यहाँ पर शुक्र। अब आपको ये देखना है कि शुक्र यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए और वो कितने ज़्यादा बलाबल के साथ बैठे हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि शुक्र के ऊपर कौन कौन से अन्य ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं या कौन कौन से अन्य ग्रह वो दृष्टि संबंध बना रहे हैं शुक्र के साथ। तो आपके 11वें भाव में भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कोई भी वहाँ ग्रह बैठा है तो वो भी शुक्र को एस्पेक्ट करेगा सामने से। इसी प्रकार से शुक्र आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ जो भी ग्रह 11वें भाव में स्थित होगा वहाँ शुक्र भी एस्पेक्ट कर रहा है और वो ग्रह जो वहाँ बैठा है 11वें घर में वो भी शुक्र को एस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए उस ग्रह का प्रभाव भी शुक्र पर पड़ेगा। अब डिपेंड ये करता है कि शुक्र यहाँ पर कितनी अच्छी स्थिति में है, किसी भी अन्य ग्रह के साथ है तो उस ग्रह का इम्पैक्ट पड़े बिना यहाँ नहीं रह सकता। अब देखिए, ऐसा जो शुक्र होगा आपके प्रोफेशनल कैरियर में एक अलग प्रकार की वैल्यू ऐड करेगा। यहाँ पर आप अपनी रचनात्मकता, अपनी अभिव्यक्ति या अपने कौशल की वजह से बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे अपने कैरियर में। इसके अलावा ऐसा शुक्र आपको साथ साथ में इंटरटेन भी करता रहेगा लगातार। इस प्रकार का शुक्र हो तो आप हमेशा हर प्रत्येक रिश्ते को बचाने का ही प्रयास करेंगे। कभी भी किसी भी रिश्ते में आप ऐसी स्थिति नहीं देखेंगे जहां पर आपने किसी से रिश्ता तोड़ दिया हो, आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया हो या कोई रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया हो। ये इस प्रकार का जो शुक्र होगा आपको अभिव्यक्ति की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से लेकर जाएगा। इसके अलावा आपकी बुद्धि को, आपके मन को बहुत ज़्यादा ये रचनात्मक बनाता है। इसलिए कोई भी बात जब आप बोलेंगे या कुछ भी आप लिखेंगे तो हो सकता है उसमें आपकी रचनात्मकता की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। अब शुक्र की महादशा आपको कौन से एज में आ रही है ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर ऐसी दशा आपको लगभग 10 से 15 साल के आसपास आ रही हो तो ऐसा शुक्र आप में बहुत ज़्यादा रचनात्मकता दे सकता है। फिर हो सकता है कि आप शुक्र से संबंधित किसी भी फील्ड में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र हालांकि आपको रिश्तों में कभी भी संतुष्ट नहीं रहने देगा। अक्सर ऐसा जो शुक्र है, अगर शुक्र राहु से प्रभावित है या केतु से प्रभावित है तो ये यौन संबंधों के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करने वाला होगा और ज़्यादातर प्रेम रोमांस आपके पूरे जीवन भर चलता ही रहेगा अगर यहाँ शुक्र है। अब ये दशा अगर आपको लगभग 30 या 30 के बाद आती है, 35 की एज तक अगर आती है तो ऐसे में वहाँ आप एक बहुत मैच्योर पर्सन होते हैं। तो हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो उस समय आपका किसी और की तरफ अट्रैक्शन हो, आपकी कोई फ्रेंडशिप वगैरह हो। स्त्रियों के केस में अगर ऐसी स्थिति है तो स्त्रियां ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप वगैरह करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सुंदर दिखाना, अच्छे कपड़े पहनना, इसके साथ साथ भोग विलास या लग्जरी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, ये सब स्त्रियों की लाइफ में देखने को मिलता है। बट पुरुषों के लिए यहाँ रिलेशनशिप या यौन सुख ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा ज़्यादातर आप ऐसे शुक्र की महादशा में डेटिंग वगैरह करना ज़्यादा पसंद करेंगे। शुक्र की ये स्थिति आपको बताती है कि आपका जो माइंड है उस पर भी शुक्र का प्रभाव रहेगा पूर्ण रूप से।
ऐसी कंडीशन में आपको शुक्र से रिलेटेड काम चुनना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो, या फिर आपके पास कोई भी अपना जॉब वगैरह नहीं है या आपका कैरियर ऐसे ही है, आपने कुछ खास कैरियर अभी तक बनाया नहीं, तो हो सकता है आपको शुक्र से रिलेटेड फील्ड में एक अच्छी सफलता देखने को मिले। अब यहाँ जो भी ग्रह होगा वो शुक्र पर प्रभाव डालेगा। शुक्र के साथ अगर शनि जैसा ग्रह है तो आपको शुक्र से संबंधित करियर चुनने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होगी और आपको वास्तव में शुक्र की महादशा को एंजॉय करना काफ़ी कठिन रहेगा। अगर राहु जैसा ग्रह है तो आपको रिलेशनशिप में धोखा भी मिल सकता है, आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। पर ऐसा शुक्र आपके लिए धन संबंधी मामलों में अच्छी स्थिति को जरूर दर्शाता है। तो आपके पास कोई ना कोई अपने खुद की कौशल की वजह से ऐसा साधन आपको मिल जाएगा जहां आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकेंगे या आप कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा पैसा कमा सकेंगे। शुक्र की ये स्थिति वास्तव में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन करेगी और लाइफ के प्रति काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट देगी। आपको पर्टिकुलर किसी भी रिश्ते के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगा। ऐसे में अगर आपका कोई प्रेम संबंध बनता है तो प्रेम संबंध बनने के साथ ही आप सामने वाले के साथ बहुत जल्दी अटैच भी होंगे। अब शुक्र की महादशा अगर आपको बहुत लेट एज में आ रही है, जैसे कि मान लो 50 की एज या 45 की एज में आ रही है, उस समय आप ज़्यादातर धन की तरफ देखेंगे। ये शुक्र की महादशा में आपको संतान के साथ भी बहुत ही अच्छे रिलेशंस देखने को मिलेंगे, संतान का सपोर्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। इसके साथ साथ शुक्र 11वें भाव को देखते हैं। 11वें भाव को शुक्र जब देख रहे हैं तो ये आपके नेटवर्क में वृद्धि करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान सम्मान देंगे और आपके कला कौशल की वजह से आपको एक अलग प्रकार का रेस्पेक्ट मिल सकता है सोसाइटी में। इसके अलावा शुक्र की महादशा के दौरान आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, आप सौंदर्य की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और आप हमेशा अपनी लाइफ को एक रोमांचित मोड पर देखेंगे। हमेशा ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ज़्यादा यंग हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये महादशा यंग एज की महादशा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेटर एज में अगर आती है तो फिर आप इसको उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते जितना आप इसको यंग एज में या थोड़ा यंग एज से पहले एंजॉय कर सकते हैं। तो वास्तव में शुक्र आपके जीवन में जो रिश्तों की वैल्यू है वो ऐड करेगा, आपकी बहुत सारी ऐसी स्थितियां बनाएगा या बहुत सारे ऐसे चांसेस आपके जीवन में बनाएगा जहां पर आपको लगेगा कि वास्तव में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं या आप किसी ना किसी के साथ हैं, आपका कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला है या आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो ये जो समय है शुक्र की दशा का, ये वास्तव में आपको हर व्यक्ति के साथ घुल मिलकर गुजारना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को इंटरटेन रखना चाहिए, अपने आप को वैल्यू देनी चाहिए। इसके साथ साथ अपनी खुद की क्षमताओं पर हमेशा आपको बिलीव करके चलना पड़ेगा। अगर राहु या केतु जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो तो आपको हमेशा एक असंतुष्टि जरूर नजर आएगी शुक्र से संबंधित फील्ड में या धन संबंधी मामलों में। पर वास्तव में ऐसा जो शुक्र होगा आप में काबिलियत बहुत ज़्यादा भरता है, आप में कौशल बहुत ज़्यादा देता है। इस वजह से आपको अपने बल पर अगर आप कोई काम कर सको तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब आप ये देखें कि जो 5वें भाव का स्वामी है वो कौन है, 5वें भाव का स्वामी का जो संबंध है शुक्र के साथ वो कैसा है, ये भी आपको देखना है। इसके साथ साथ क्या जो 5वें भाव का स्वामी है उसका संबंध दृष्टि संबंध या युति शुक्र के साथ बन रही, ये भी आपको चेक करना है अपने कुंडली में।